मैं रेखा बघेल और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के चलते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती दरों और कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने दिल्ली भर में 115 से भी अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस कड़ी में दिल्ली मुस्तफाबाद विधानसभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी एवं भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अशोक बघेल ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार तेल के खेल में अपने खजाने भरकर गरीब लोगों को लूट रही है और मोदी सरकार की तेल कंपनियों को खुली छूट के कारण ही राजधानी दिल्ली में सहित देश के साथ 200 से अधिक शहरों में पेट्रोल की दरें 100 के पार और डीजल 100 के लगभग पहुंच रहा है। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और केजरीवाल की दिल्ली सरकार द्वारा वेट टैक्स के कारण दिल्ली में रहने वाला आम आदमी आर्थिक संकट को झेल रहा है। आइए दिखाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर क्या कहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछते हैं, आखिर जानते हैं ये धरना किस और किस लिए क्यों किया जा रहा है, बताइए सर। ये धरना पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर कर रखा गया है और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी के नेतृत्व में, अली मेहंदी जो हमारे उपाध्यक्ष उनके नेतृत्व में और हसन अहमद जी के नेतृत्व में धरना रखा गया है। ये महंगाई के खिलाफ है, जो जुल्म और झूठ बोल करके सरकारें आई हैं उनके खिलाफ है। इन्होंने कहा था कोई महंगाई नहीं आएगी जो हमें आप सरकार बना के दोगे, लेकिन हमारी जनता ने, हमारे सभी साथियों ने इनको चुन करके भेजा। जब चुन करके भेजा तो आपका इनका फर्ज भी बनता है कि जो महंगाई है उसमें अंकुश लगाए। आज आप देख लीजिए तेल के रेट क्या है, 100 के पार हो रहे हैं। डीजल के रेट देख लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। इसी तरीके से सरसों का तेल है जो 70-80 रुपए मिलता था, आज की डेट में आप देख लीजिए 200 रुपए करीबन मिल रहा है, 200 रुपए मिल रहा है। तो आप बताइए ये महंगाई चरम पे जा रही है। आज हमारी भी देखो कितना महंगा सिलेंडर है, जब 150 आज हमारी बहनें जो खड़ी हुई हैं, जो घर में रसोई जो सिलेंडर आता है कितना महंगा, पहले कांग्रेस के राज में 400 रुपए का 399-90 रुपए का आता था, आज वो 850-900 रुपए पे पहुंच गया है। ये किसकी देन है? ये इन लोगों की देन है जो केंद्र में बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार में बैठे हुए केजरीवाल और मोदी जी की देन है। तो इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं हमारे पूरे दिल्ली के अंदर। और बोल रहे हैं जो काम कांग्रेस ने किया था किसी ने नहीं किया। और इसी तरीके से जो शिवबिहार के अंदर जो काम हुआ था पहले हसन अहमद जी के टाइम में हुआ था, सारी गली खरंजे बने हुए थे। आज आपने देखा ये रोड अब आकर के डामर पड़ा है, लेकिन आज आप देखिए इस रोड पर 1 इंच भी मैं यही तो बताना चाहता हूँ। ये 5-6 साल के बाद बना है, पहले हसन भाई ने बनाया है, लेकिन ये रिपेयर करिए, सड़क नहीं बनी है। ये मैं हाजी यूनिस को यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, इसके खिलाफ भी आप जांच में डाली जाएगी और आप जेल के अंदर जाओगे अगर ये रोड इस तरीके से बनाओगे। मैं आपके खिलाफ धरना भी दूंगा और कांग्रेस पार्टी देगी जिस तरीके से रोड इस तरीके से बनाई जाती है। पहले ये भी कह रहे हैं कि ये जो रोड बनाया जा रहा है इसमें मलबा है, वो लोकल क्वालिटी क्या है? मैं कहता रहा हूँ आपसे मैडम जी, ये जो आप करें लोकल क्वालिटी का क्या, ये आप देख लीजिए। ये अगर 1 हफ्ते और ये जो बरसात पहली या दूसरी आएगी ये उखड़ जाएगी सड़क, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ इन्होंने अपना पल्ला झाड़ करके दिखा दिया लोगों को, मैंने बना दी है, वो खाना पूर्ति करी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और लोग हमारे यहाँ के जो हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको भी मैं यहाँ से नसीहत देता हूँ और उन्हें भी निवेदन करता हूँ, अगर आपकी वहाँ कोई सुनता है तो उन लोगों के कान जगाओ और कहो ये रोड फिर दोबारा से बनाए। अगर इस तरीके से रोड बनाओगे तो हम आपके खिलाफ हैं। और आप देख लीजिए गली में अंदर जाकर के बहुत पुलिया टूटी पड़ी है, भाजपा सर गली टूटी पड़ी है, बोल नहीं रही से क्या कहेंगे? भाजपा क्यों बोलेगी? भाजपा को तो पता है कि कांग्रेस के वोट बीजेपी आम पार्टी काट दी, हमारी तो दोनों हम एक ही है। उन्हें तो कांग्रेस से डर है इसलिए नहीं बोलते हैं लोग। इनका तो शुरू से आपने देखा है, अगर ये बीजेपी वाले चाहे तो ये काम ही गलत नहीं, बीजेपी वाले खुद चाहते हैं कि यह काम गलत हो, जब भी हमारा फायदा होगा। भाई दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनमें कोई कथनी करने में अंतर नहीं। आपने देखा जब नरेंद्र मोदी जी आए वो भी झूठ बोल करके आए, 15 लाख देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई कम कर देंगे। न तो 15 लाख मिलेगा, न महंगाई कम हुई है और न कोई नौकरी मिली है। बढ़ रहे हैं, सरसों के बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और आप इस धरने से करने से आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल दाम बढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत जनता के लिए सब नुकसानदायक है। आदमी कमा रहा है 10,000 रुपए, क्या खाएगा क्या बचाएगा? आप महिलाओं क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी? महिलाओं पे तो सारी प्रभाव पड़ रहा है। सब्जियां बहुत महंगी होने, 50-50 रुपए किलो हर सब्जी हो रही है। क्या गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो सब्जी तेल कहाँ से लाएगा? मोदी जी का क्या सील लाएगा, क्या केजरीवाल का सील लाएगा? सिलेंडर कहाँ से आएगा? महंगाई बढ़ने से आपकी रसोई पर क्या पड़ा? फर्क पड़ेगा।
धन्ना के द्वारा अपनी मांग को कैसे पूरा कराएंगे सरकार के द्वारा, आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। बताइए सर, आप बताइए। देखो, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम, महंगाई को कम करा जाए। और केजरीवाल जब से आए अपने इलाके के अंदर केजरीवाल कुछ नहीं देख रहे। यहाँ से हाजी हमारे जीते हुए, हाजी ने इतना करा, इस इलाके के अंदर हाजी ने आना ही छोड़ दिया। हमारी गलियों में हम जा करके लोग बात गिर जाते हैं, इससे गली हमारी पहली बन रही थी। यहाँ पर जो सीवर पड़े हैं वो सीवर कामयाब नहीं होंगे, सीवर यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं ये कामयाब नहीं होंगे। अरे ये है कि यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है यहाँ की जनता, न संतोष होगी जब तक कांग्रेस नहीं आएगी, तब तक यहाँ की जनता हमारी संतोष नहीं होगी। और जो असमर्थ हो रहा है, व्यापार इतने कमजोर हो गए हैं, महंगाई इस कदर बढ़ गई है। और रसोई गैस सिलेंडर 85 रुपए 35 रुपए हो चुका है। रसोई पर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि जो है ना, आज जो चीज आदमी मन करता है खाने के लिए तो उसमें भी रोक लगाता है। इस टाइम अपने मन मार के खाना पड़ता है। हाँ, मन मार के खाना पड़ता है ताकि जो है ना हमारा बजट खराब ना हो। इसलिए मैं तो यही विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई ये महंगाई जो है कम हो। और धरने के माध्यम से सरकार को हम सुना करके रहेंगे, हम सरकार को सुना करके रहेंगे। हम पक्के कांग्रेसी हैं और हमने पहले भी धरने किए। जब देश के खिलाफ कोई भी कोई काम होता है तो हम देश की शाख को बचाने के लिए हमेशा धरने करते हैं। अब देश में जो महंगाई चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ रही है, देश में नौकरियां नहीं है, सारी जो कांग्रेस की बनाई हुई चीजें थी सारी मोदी साहब ने बेच दी हैं। तब तक वो सब नहीं आएगा, हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम आने वाले चुनाव में, चाहे वो निगम का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, हम इन सारी सरकार को उतार करके फेंकेंगे और दोबारा से कांग्रेस को हम हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे। सर, अभी यहाँ पे सड़कें बनाई गई थी और आप देख सकते हो कि देखिए ये सड़कें हैं जहाँ पे गलत कहते कम क्वांटिटी में चीजों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं। देखिए, देख सकते हैं। अब आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई है, बरसात आने वाली है। इस तरीके के गड्ढे सिब्यार में एक नहीं अनेक हैं और इससे महामारी फैलेगी, मच्छर भी होंगे। न तो हमारे अभी तक नाले साफ हुए हैं, आपने देखा अभी पल्ला नाला ऐसा भर के चल रहा था कि रोड पे पानी आ जाए। तो हम इन निगम के जो बैठे हुए 15 साल से बीजेपी सरकार को उसको यह नसीहत देना चाहता हूँ, अगर आप में थोड़ी बहुत श्रम है तो इन नालों को साफ करें और जो गड्ढे हैं ये आपका काम है, ये आप भरवाएं, नहीं तो महामारी फैलेगी, इसके जिम्मेदार आप होगे, कोई और नहीं होगा। और जिस तरीके से केजरीवाल जी को भी मैं यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ, उन्होंने जो लापरवाही की थी अभी जो कोरोना काल में, लोगों को हाथ उठा दिया कि अपने आप देखिए, अपनी सुरक्षा करो, जियो मरो, मुझे नहीं पता है। इस तरीके से आने वाले टाइम पे फिर हाथ उठाएंगे, जो तीसरी लड़के अभी बता रहे हैं चांसेस है, तो अभी भी उनके लिए टाइम है, इस चीजों पे ध्यान दें, नहीं तो जनता ये आपको सिर पे बैठा सकती है, तो यही सिर से उतार सकती है और भगा सकती है आपको गद्दी से। बिहार में अनेकों सीवर और ढक्कन खुले हुए हैं और हादसे का इंतजार नौता दे रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोग। मैं आपको बताता रहा हूँ, सीवर खुले हुए भी हैं, वहाँ अगर कोई किसी का बच्चा गिर गया या कोई लापरवाही से कोई बात हो गई तो उसके जिम्मेदार केजरीवाल जी और ये बीजेपी के लोग होंगे, केजरीवाल सरकार के लोग होंगे, यहाँ के विधायक जीते हुए वो होंगे, यहाँ के निगम पार्षद जीते हुए वो होंगे। तो उनको यही समझाने के लिए हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से अगर कोई हादसा होता है तो जो प्रतिनिधि जीता होता है उसका फर्ज बनता है, जहाँ गली टूटी है या ढक्कन खुला हुआ है सीवर का, तो उन्हें तुरंत जाकर के ठीक कराएं, सही कराएं। से बात करके जाना है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और लोगों और कांग्रेस के जो लोग हैं उनके अंदर कितना गुस्सा है महंगाई को लेके। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। सर, आप बताइए कि महंगाई है, आप इस प्रदर्शन के द्वारा क्या कहना चाहेंगे, सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हालत आज बहुत ही बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि कुछ के कहा नहीं जा सकता है। लोग भूखों मर रहे हैं। महंगाई का दौर तो पहली बार देखा है, जो सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा। लोगों के घर